हरियाणा में सीईटी ग्रुप 10 का हुआ था, 2-3 दिन पहले ही हुआ था एग्जाम। उसमें प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स के ठीक ठाक क्वेश्चन आ रहे, ना गणे मुश्किल ना गणे आसान। अब आप बताओ कि आप क्या कर पा रहे हो। बिल्कुल 4 से 5 मिनट की क्लास होगी, ज्यादा से ज्यादा 6 मिनट की हो सकती है। चलो अब शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन ठीक ठाक ही आए हुए हैं, जिन्होंने थोड़ी भी प्रोबेबिलिटी पढ़ रखी है ना वो कर देगा। अगर नहीं भी पढ़ रखी है तो मैं साथ के साथ बताऊंगा, आप कर लेना। देखो अब प्रोबेबिलिटी हमेशा देखो, प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है, तो प्रोबेबिलिटी होती है बराबर, तो वही देखो प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है, तो प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, जितने टोटल होते हैं, है ना। ये सबसे बेसिक होता है प्रोबेबिलिटी का। अब देखो इसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि अगर मान लिया 3 ब्लू हैं, 2 वाइट है ना, 3 नीले 2 सफेद 4 लाल मार्बल हैं, तो अगर एक मतलब रैंडम उठा लिया बिना देखे, जैसे एक बैग हो गया उसमें तो निकाल लिया, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि व्हाइट मार्बल होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो कितनी बॉल है टोटल, मतलब व्हाइट कितनी है, 2, तो फेवरेबल आउटकम 2 हो गया। अपॉन टोटल बताओ कितनी है, तो 4 2 6, 4 3 9। तो हमारी ये प्रोबेबिलिटी आ गई कि वो जो आपने गेंद उठाई है वो व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 2/9। सभी को समझ में आ गया होगा। तो आसान क्वेश्चन था, इसी तरह निकालते हैं। अब इससे अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दे रखा है, इसी तरह है ये भी, कि एक थैले में लाल गेंद, नीली गेंद और पीली गेंद है। सभी गेंद एक ही आकार की हैं। कृतिका बिना बैग में देखे मतलब रैंडमली उठा लिया उसने, एक गेंद निकालती है, क्या संभावना है कि पीली गेंद निकलेगी। अब देखो एक एक टोटल कितनी होगी, 3, और पीली गेंद भी कितनी है, 1, तो 1/3 क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी कि वह गेंद कौन सी होगी, नीली होगी। सभी को समझ में आ रहा होगा। आसान क्वेश्चन थे, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं थे। आप मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगेंगे, और ये रेलवे, एसएससी और भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखो, एक सिक्का 1000 बार उछाला जाता है, ठीक है। हेड कितनी बार आता है, 455। टेल कितनी बार आता है, 545। इनका जोड़ कितना आ गया, 1000, है ना। मतलब तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल हेड कितने दे रखे हैं, 245 ना 255 ना 455, कितना है 455, तो 455 अपॉन में 1000, है ना। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी की हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 455 अपॉन में 1000, है ना। तो अब देखो कि आप बताओ कि वो एक एस होगा। तो इसी तरह पेपर में आते कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आते हैं, है ना। वो मेंस में होता है थोड़ा मुश्किल दे देते हैं। अब देखो एक कार्ड निकाला जाता है, 52 कार्ड होते हैं ना टोटल। अब प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो एक एस होगा, मतलब इक्का होगा। अब एक चीज बताओ, जैसे इक्के कितने होते हैं, तो 4 होते हैं इक्के, है ना। 2 तो काले होते हैं, 2 लाल होते हैं, है ना। तो टोटल वो मतलब फेवरेबल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4। टोटल कितनी होगी, 52, तो 1/13 हमारा आंसर। ये तो सभी को पता होगा ना, इक्का इक्के कितने होते हैं, 4 इक्के होते हैं, है ना। अब अगला देखो, 13 कार्ड होते हैं चिड़ी के, पान के, है ना। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस। कॉइन में दो दो तो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है ना, 2 आउटकम होते हैं ना। उसमें तो हेड आने का क्या है, एक, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी है या प्रायिकता है कि हमारा हेड आ जाए, है ना। टेल आने की भी 1/2 है। सभी को समझ में आ गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये स्टेटिस्टिक्स का है। तो मीडियन कितनी दे रखी है, 65। अब मीडियन कैसे होती है, आप असेंडिंग में लगा देते हो, असेंडिंग में लगा रखे हैं। जैसे मैं लिख लेता हूँ 26, 29, 42, 53, है ना। एक्स, x जमा 2, है ना। इसी तरह यहाँ पर 70, 75, 82, यहाँ पे लिख लेता हूँ 82।
82 93 है ना, ये इस साइड लिखा नहीं जाता है तो इस कारण। अब देखो क्या करो आप, लास्ट में 2 काट दो, लास्ट के 2 गए है ना। असेंडिंग में यही तो करते हो आप कि जो बीच में बच जाता है वही आ जाता है हमारा, है ना, वही मीडियन आ जाता है। अब ये 4 काट दो, ये 4 गए। अब इनके बीच का, बीच में क्या आएगा, तो दोनों का जोड़ बटे में 2, तो हमारा क्या आ गया, x जमा में 1 है ना। तो x जमा में 1 65 दे दिया, x कितना आ गया 64। आसान था, कोई ज्यादा वो नहीं था। जैसे मैं कह दो आपसे 4 5 6 का मीडियन बताओ, तो 5 है ना। कैसे करते हो, पहले लास्ट वाले को काट देते हो। सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे अगर एक और आया है पेपर जेबीटी का है, देखता हूँ अगर अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो मैं करवाऊंगा। आप जो भी पेपर हो आप भेज दिया करो, मैं उसमें बेस्ट क्वेश्चन करवाया करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो।